नाजरीन, इंडस डायरी 1947 की तरफ से खुश आमदीद। और जैसा कि आपको मालूम है, मेरा पहला चैनल इंडस डायरीज़ हैक हो गया था। तो मेरे चैनल की जो सबसे पॉपुलर शख्सियत हैं बाबा यासीन, कि जिनको बाबा सीनू हरियाणवी बाबा भी कहते हैं, और जिनकी माशाल्लाह अब 100 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। मैं आज उनके पास आया हूँ, तो आइए उनके साथ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है जी? दुआ है जी, शुक्र है अल्लाह का। बाबा जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी मोहम्मद यासीन है, और मैंने सीनू भी कहे हैं भाई। अच्छा, पीछे आपका इलाका कौन सा जी? इलाका जी मेरा हरियाणा है। अच्छा जी। जिला रोहतक है, तहसील गुवाना है, थाना मैम था, बैसी मेरा गांव है। बाबा जी आपकी इस टाइम उम्र कितनी होगी जी? मेरी जी 167 मेरी उम्र 1919 की पैदाश है। अब आप हिसाब लगा लो कितनी होगी, 100 से ऊपर होगी मेरी। 1919। अच्छा, ये 2019 हो गया ना? हाँ जी। तो 100 की तो मेरी होगी। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और टेम लग रहा है। अच्छा जी। अच्छा, बाबा जी जब आप पैदा हुए थे जी, जिस घर में, उस घर का नक्शा याद है आपको? जी नक्शा तो बता दूँगा, पर उन्हें तो नक्शा बताना थे। फायदा क्या होगा, वो कैसे नक्शा का बनाओगे उसका, इतना तक उसका नक्शा फोटो नहीं चाह रहे, तो आपने क्या पता लगा अभी नक्शा वही घर है कि दूसरा है? अच्छा, ये तो बताओ। मैं चाह ये रहा था कि जो आपके घर का नक्शा था, जिस तरह से अब मैं पिपला से जब आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सीधा मैं हाफिज़ वाला जाता हूँ, हाफिज़ वाला से आगे एक नहर आती है, नहर के साथ रोड आता है, वो मैं अंदर जाता हूँ, फिर आगे एक स्कूल आता है, स्कूल के सामने सब्ज़ रंग का एक गेट है, वो बाबा जी का घर है, उसके 4 कमरे हैं, 3 दरख्त हैं। इसी तरह से आप अपनी यादाश्त को जोर लगाएं और मुझे इस तरह बताएं। आदमी का मकान का तो नाम ले जी। वो आदमी नहीं, वो तो मुसलमान थे, वो आइए उड़े। चलें फिर भी बता दें जी। अच्छा वो बता दूँगा मैं जी ठीक। मैं बताऊँ? हाँ जी। अच्छा, मेरा घर जी तकरीबन अक्की वाली गाड़ बाजा करे थी। अक्की क्या की गाड़, क्योंकि हमारे दादा का बड़ा का नाम अक्की था, हम अक्की पढ़ने के हैं। शुरू में मैं अपने घर से लिखड़ू हूँ, तो गोली की बेली आवे है। अच्छा। हवेली पक्की गोली की हवेली थे। आगे सज्जा हाथ में मुड़ू तो फिर दुकान आवे थे, दुकान में बादल बनिए की, दुकान में बनिए की दुकान आवे थे। उस बनिए के बेटिया का ना बड़ा का फुल्ला, दूसरे का प्रभु, तीसरे का चढ़ती, इनकी दुकान आ गई थी। फिर उस आगे आगे दे आगे चल के हमारा ताया था, उसका घर, लेकिन नाम बोले, नाम ताया का नाम बोले, दिमाग काम नहीं करता बुढ़ापे में, दिमाग बुझ जे है। आपके घर के कमरे कितने थे जी? जी हमारे घर के तो कमरे 7 थे। अच्छा, 7 कमरे। क्यों कि मैं अकेला अपनी डेरी पर एक के हूँ, अभी तक भी एक। अब मेरे 5 बच्चे हैं, 5 छोकरे हैं। फिर उससे आगे डाल के हमारा ताया नबला था, उसकी बैठे और घर आके आ जा करता। और है परस थी हमारी अक्की क्या की परस, उसको बंगला भी कहे हैं, परस भी कहे हैं,
जनेत बारात को बटे हुए मेहमान, कोई ऐसी पंचायत हो तो वहाँ इकट्ठे हुआ करते उस पर्च पर, फिर उससे सज्जा हाथ न मुड़ दे। ताए की बैठक से सज्जा हाथ न मुड़ ले, फिर भरा ताए का गरा जा करता, दूसरे तीसरे का वो भी ताया लगा था चाचा जात में है जी। कौन में उससे आगे हमारी मस्जिद आ गई थी सज्जात में। ये तो मेरा घर का नक्शा है जी। और गांव तो बहुत बड़ा था, मील में को शाहजहान खेलो खेलो मेरे बेटा। जोड़ थे दो, एक 10 वाला जी, बच्चन जी, एक 10 वाला, एक हमारा भैंसा। जोड़ बहुत बड़ा था, वो तो तकरीबन आधे मील का था जी। जोड़ बहुत लंबा था। जोड़ के कूने पे समझने मारे वो खड़क बच रही थी, खड़क जाटा की थी। हमारा मैसी गाँव मुसलमाना। अच्छा बाबा जी, आप बचपन में शरीफ बच्चे थे या शरारती थे जी? जी बच्चा तो इतना शरीफ होता ही नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं होगा। हर इज्जत तो करे जाते, अब बच्चा तो बच्चा ही हो जाए, उसका जो इतना दिमाग हो तो फिर बच्चा क्यों कहें? हाँ जी। है ये तो 3 हिस्सा में तकसीम है इंसान, तो बच्चा, फिर जवान, फिर बुढ़ा। बुढ़ा है पास से फिर अगली लगन लाग दे। मरना जीना वो अल्लाह का इख्तियार है, छोटे बच्चे ने भी ठा के ले जाएगा। आप कौन सी शरारतें करते थे जी? शरारतें क्या थी भाई, बच्चे खेलते डर में डरा हुए जंदे, कोई डंडा पा देता तो डंडा हमारे डंडे आगे ले गए, रोआ पिटी और क्या शरारत हो बच्ची। अच्छा, आप गेम में कौन सी खेल रहे थे जी? गेम तो जी हम गिंडी खेला करते, वो गिंड खेल लेंगे अपने गांव में। और हमारे एक तो पुल था राजाड़ा पुल, ओठे का वो हम जोड़ ला दे, ओठे गिंडी पहुँचा दी तो वो जीत देंगे, ओठे पहुँचा दी तो वह जीत देंगे। 2 पाड़े होंगे ने, सारी रात गिंडी खेल जा करते, मोटे मोटे लठ, और गिंडी में जा कर दे रस्सी से कपड़े लपेट के उसके ऊपर वह गिंडी बांध ले, गिंड गेल सारी रात बजाए दंद। सड़क बहुत चौड़ी थी, 12 मुट्ठी की सड़क है ना जी ने, वो हमारे थी राजा वाली सड़क। राजा निकलिया करता पूरे जींदाड़ा, और ये वो दूसरे का दे वो गाने भी गाए, सारा किस्सा भी सुना। अब नाम भूल रहे। झाड़ू? झाड़ू, हाँ जी। दादरी से झाड़ू चला करता, दिन थे ये राजा दिन दिया चला करता। पी लो यहाँ पर समझा आ गया। पी लो, उधर बैठ के चेयर पे बैठ के पी लो। अच्छा जी। अच्छा, आपके जो गांव था बेंसी जी, उसके अलावा कौन कौन से गांव थे जी? हाँ लवा गाँव। पहले तो हमारे जन्म में खड़क थी जी, फिर निनाना था, फरवाना था, जैब थी, गरौड़ था, लाखन माजरा था, खरेटी थी, खटवाड़ी थी, ये गांव थे लवा। और कुछ एक आधा गांव चूकिया में भूल भी जाऊँ। अच्छा, आप सारे गांवों में घूमे फिरे थे जी? हाँ जी, सारे गांव में हम घूमया फिरे। अच्छा, कौन सा गांव आपको अच्छा लगा था जी? जी गांव तो सारे अच्छे हुए, लेकिन गाँव में मुख्तलिफ किस्म के आदमी हुए थे, उसमें बदमाश भी हुए, उसमें अच्छे लोग भी हुए। अब किसको गांव को अच्छा बताऊँ और किसने खराब बताऊँ? गांव तो सारे रले मिले हुए थे, ये दुनिया है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, जनती भी हैं, दोजकी भी हैं, निरकी भी हैं, और
अच्छे भी हैं, दूसरा नाम बोलिए, निरक हैं दो जगह हिंदू। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके जो गांव था बेंसी जी, हाँ। वहाँ पर आबादी कितनी थी जी? आबादी जी मैं टोटल तो नहीं बता सकता, तकरीबन हमारे गांव के हाजिर फौजी 600 की नौकरी दी है, नौकरी है 700 की जी? 600 की हाजिर नौकरी, जो पिलसनी रोजरे वो न्यारे। अच्छा, 700 आदमी तो हमारे बिल्कुल हाजिर टनाटन थे उस पर। अच्छा। और वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे या हिंदू ज़्यादा थे जी? मुसलमान थे सारे, हिंदुआ के तो ये बनिया के काम थे, बनिए थे, 10-12 दुकान थी बनिया की। एक छिंबिया का घर था, एक के था, एक 2 बामना के घर थे। अच्छा, लोहारा के घर थे, चंदगी हर के, वो हमारे दादा जा भाई थे। शुरू में जिस वक्त हम ईमान लाए मुसलमान बने, वो हिंदू रह गए और हम ईमान लिए मुसलमान हुए हैं। सादा हम भाई भाई, वो हिंदू रह गए। नाम मेरे याद है, बेकतौर नीचे तार पड़ी, चंदगी, ये लोहारा के नाम है जी। ये हिंदू रह। फिर उनने के काम कराया, पूरा कुनबा था, उनने लोहारा का काम उठ लिया कि हम लोहार पना काम कर। इस वास्ते उनको लोहार लाग गए कहने, लेकिन वो हैं राजपूत, हमारे दादा भाई है। वहाँ पर मुसलमान और दूसरी जाति के जो लोग थे जी, आपस में किस तरह रहा थे मुसलमान? आपस में बहुत अच्छी तरह रहे थे। हिंदू थे तो हम बनिए भी थे जी, जो ब्राह्मण भी थे, हमने उनको अपनी बिरादरी की माफिक समझा करें थे। ब्याह में, शादियाँ में, हर चीज़ में उनकी पूछ कराया करते बड़ा कायदा। जैसे बिरादरी में करें हैं, इसी तरह उनकी भी पूछ करा दे। हमारी कोई नाराज़गी नहीं, बहुत सुथरी रक्षा करा दे। क्यों कि हम कोई बिगाड़ शिगाड़ को छोड़ कर भी देंगे, उसे अपने धमकान दे, क्यों छेड़े इस बनिए ने, क्यों छेड़े इस ब्राह्मण ने, ना खबरदार, उसने धमकान दे, उनने प्यार से रख दे सारा। अच्छा बाबा जी, आप एक बताया करते थे कि हम कामा तस्बी वो कामा माल्ला, हाँ थे, वो तो सुनाए ज़रा जी। वो भी सुनाऊंगा जी। ये नाम अलग अलग रख रहे हैं अल्लाह पाक के, क्योंकि हम कमा था अल्लाह, और वो हिंदू कहे थे राम। हम कमा था तस्बी, वो कहे थे माला। हम कमा था मस्जिद, वो कहे थे सुवाला। बोलते नहीं आप? नहीं ठीक है जी। ये सारी अल्लाह राम रटन की खातिर, वो हिंदू राम 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 करे हैं, हम अल्लाह 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 ये कहा है। उनकी तस्बीह वो है, हमारी तस्बीह ये है, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। अल्लाह पाक के बनाए हैं, अल्लाह पाक के ज़मीन में उतारे हैं। आदम में रूह फूकी थी, हैं, हम कमा था बाबा आदम, हम कमा था अम्मा हवा। और हिंदू कहे थे बाबा आदम ने भोलेनाथ, अम्मा हवा ने माँ देव पार्वती कहे। कोई फर्क नहीं, बस वो मजहबा में फ़र्क हो गया, भाई ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान है। कलमे का फ़र्क था जी, कलमा किस तरह है? कलमा भी हमारा कलमा है, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हिंदुओं का कलमा ये है, ओम हरि जय गंगा गणोमती विष्णु जगदेवता कृष्णा हरि ओम भोलेनाथ पार्वती। वो बाबा आदम भी गिनवा दिया, उसमें रूह फूकी थी जो, उसने
भोलेनाथ और पार्वती का हैं, हम अम्मा हवा और बाबा आदम का। बात तो एक ही है, लेकिन ये दो बनाई गई। अल्लाह पाक ने भी दो बनाए, जोड़े बगैर कोई चीज़ नहीं, जोड़े के बगैर अल्लाह पाक ने कोई चीज़ नहीं छोड़ रखी। सिर्फ एक अल्लाह ही पाक एक है, ये राम एक है, इसके नाम बदल रखे हैं, वो तो एक के हैं और वो ही रहेंगे और वो ही हैं। क्या मचावेगी फल फिल्ला हो जाएगा सारा सौदा, एक अल्लाह पाक जिंदे रहेंगे। अच्छा, वो नहीं मरेंगे। वहाँ पर जो आपने अभी गांवों के नाम बताए जी, उन गांवों में मुसलमानों के कौन कौन से गांव थे, हिंदुओं के कौन कौन से थे जी? ये जो नाम गिनवाए थे, हाँ जी, ये तो सारे हिंदुआ के हैं, तो कर दे। अच्छा सर, हिंदू गांव एक के था हमारा बंशी, वहाँ बहुत चिरग में हिंदुआ के चिरग में हमारा गांव एक के था। ये तो घने गांव से, ये तो कम से कम 20-24 गांव हैं। इन 24 के बीच में या बंशी बसे थी, 24 गांव थे हिंदुआ। लेकिन अपनी ज़बान से, अपनी अकल होश से उनके बीच में रहा कर दे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराते। लड़ भी पड़े थे फिर सुलह सपाही हो जाती। बाबा, जब आप बचपन में शरारतें करते थे, खेलते थे, फिर आपके अब्बा ने आपको स्कूल में भी दाखिल करवाया था जी? हाँ जी, करवाया था। अच्छा, स्कूल कहाँ पे था जी, उसका बताएं। हाँ, वो किस तरह बताऊँ, मेल का फैसला तो मारे थे। स्कूल इतनी दूर था तो घर तो चल दे, तो इस गांव तो पर तक तो पढ़ लिख दिया। अच्छा जी, इतनी दूर जोड़ के ऊपर है हमारा स्कूल, 8 जमात का स्कूल था हमारा। हमारे स्कूल में मासूक अली मास्टर था, वो हेड मास्टर भी था, सारे उस्तादा के ऊपर। और ये कलानौर के थे मासूक अली मास्टर। अच्छा जी, हमारा गांव तो था ना बैसी, कलानौर से आ रहा था। इल्म थोड़ा था, हमारा गांव पर बहुत थोड़ा इल्म था, सारे धरती धकेल लो, 1-2 चेहरा पर इल्म था, बाकी कुरान शरीफ के पढ़े थे, हाफिज नहीं था हमारे। स्कूल की कुछ यादें आपको याद हैं? अभी स्कूल की मैं बता नहीं सकता, ये याद बताऊँ। कुछ शरारतें वगैरह की हो, टीचर ने मारा हो? वही शरारत सी, बच्चे पढ़े मैं शरारत कर रहे, फिर कुछ होश आया, चौके हुए, बहुत में भर्ती हो गया था। अच्छा, ठीक। अच्छा, आप स्कूल में कितना अरसा पढ़े थे जी, अंदाज़ा? बस साल गया हूँ स्कूल में, कदे 20 कदे नहीं, कदे 20 कदे नहीं, छोटा बच्चा था। यानी स्कूल में मेरे ख्याल से मैं तो कोई नाम भी नहीं लिखा होगा, मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, 5 साल का नहीं हुआ था। 5 साल बिना स्कूल में दाखिल नहीं कर दी। उस वक्त मेरे ख्याल से होगा 3 साल का, 3.5 साल का, 5 का तो होया नहीं था। अच्छा, फिर आप फौज में भर्ती हो गए जी? फौज में भर्ती। फौज में वो नसीराबाद मेरे ख्याल में आप घर वालों से छुप कर गए थे? हाँ, छुप के गया था मैं, लुक के, क्योंकि मैं अपने बाप का एक के बच्चा था, एक के, ना मेरा बाण है ना मेरा और कोई भाई, मैं अपने बाप के एक के था। तो कौन से सन में आप फौज में भर्ती होने गए थे जी? मैं सन 42 में। अच्छा, छुप के ट्रेन पर गए थे? हाँ, ट्रेन पर गया था, बिना टिकट चढ़ लिया। अरे चेक करावे ना जब टिकट देखने वाला, हाँ जी, कदे उस सीट का चढ़े, कदे उस सीट का चढ़े, अच्छा। लुक के नसीराबाद पहुँचे। इंजन किस तरह होते थे जी? इंजन जी ये कोयला के होया करे थे, वो अंदर कोला भी फेंक देंगे, तेल के भी थे, कोले ज़्यादा इस्तेमाल थे, अंदर कोला फेंक दे, पिछड़ी के दूर से चलो
नारंगी पड़ी है, लाल सुर्ख। मैं बल्कि एक छोटा बच्चा था, अपने बाप के गेले स्टेशन पे बैठा था, उन्हें कोला फेंका रेल ने, और मैं बच जा, और मेरे बाप ने झिड़का भी दिया, ना चढ़िए ना चढ़िए, धक्का दे ला कोला खा आज लड़ गया। ये था जड़िया था। पी ले पी ले पी ले। फिर उठा पानी पार चढ़ी क्या मेरा हाथ था। अच्छा, फिर आप नसीराबाद पहुंच गए जी। हाँ जी। नसीराबाद में ट्रेनिंग कितने अरसा की हुई थी आपकी? ट्रेनिंग थी, भर्ती हो गया मैं, भर्ती यहाँ पर से 9 महीने मेरी ट्रेनिंग थी। 9 महीने रंगरूटी, 9 महीने हम पास हो गए थे। उसमें हमने सब कुछ काम उस्ताद सिखा कर दे, रंगरूटी में मोटर भी सिखा कर दे, और सारा लुकना छिपना भी, दुश्मन तक कैसे लुकना है, दुश्मन को कैसे मारना है, अपनी जान कैसे बचानी है, पोजीशन पकड़ना, फायर करना, सब शिफ्ट लगाना है। शायद उधर से लगा। ये सिखा। ये 9 महीने की हमारी समझ ले रंगरूटी थी, ट्रेनिंग थी। 9 महीने पास कर ली। हम उसी वक्त पास होंगे, कुछ दिन कुछ अरसे नसीराबाद रहे था, कुछ अरसे जी। उसी वक्त हट रहा, क्योंकि जंग तो शुरू था ना, 39 जंग अजीम। हाँ जी, 39 से 45। जी जी। 39 तो 45 लगे चली गई। उसी वक्त फिर आगे तो खबर आ गई, हमने 20 जवान चाहिए, हमने 5 जवान चाहिए, हमें 7 जवान चाहिए, अलग अलग पलटना में। वो उस्ताद लोग कहते भाई 8 और जवान दो, और हम परेड में भी होंगे कि फलानी यूनिट में मांग है, कौन कौन से खुश होकर जाना चाहते हो, हाथ उठाओ। हाथ उठा देंगे, उनके नाम नंबर लिख लेंगे। वो फिर उस वक्त भेज दे, शाम ने रोड कार पर आर्डर सुना देंगे भाई फलानी तारीख को क्या रहना, फलाना फलाना आदमी ये 4 मुंबई ग्रैंडियर में जाएंगे, ये 2nd ग्रैंडियर में जाएंगे, ये 4 में जाएंगे, ये 4-9 में जाएंगे, 6-9 में जाएंगे, अलग अलग पलटना है पता। उसे में हम चले जाएंगे। हम मैं तो चला गया था 4 मुंबई ग्रैंडियर में। और मेरी बिरादरी के मेरे भाई समझ ले, और आगे भी 10-11 थे उसे में, हम और इकट्ठे यूँ में जा रहे। आपको अपने साथी फौजियों के नाम याद हैं जी? हाँ, गणखना बता दूँगा। बताएं जी। नूर मोहम्मद कर्नल साहब, नूर मोहम्मद कर्नल साहब जो थे, ये उस वक्त 9 जमात में पास था, क्लर्क का भर्ती हो गया, और हम इससे शायद से केवल पहले के हाँ या बाद के 2 महीने ऐसे है। इसकी किस्मत जाएगी। कोई कोर्स था जिसमें एक पलटना के क्लार्क बुलाए थे, और एक क्लार्क ने जो लाख सबसे पहले लाख होया ने, उसको ब्रिटिश रैंक में दिया जाएगा, यानी वो लेफ्टिनेंट बन जाएगा। मखौल कर दिया जमादार ने, क्लार्क के जमादार ने के गए, क्लार्क का में एक जमादार हो जाए, अगली जमादार एक क्लार्क का अच्छा का नाम लिख दे, फलाना कोर्स पर जाएंगे, और 3 महीने का कोर्स है, और जिसमें अच्छा नंबर हम पास हो गया ना, तो वो ब्रिटिश रैंक में होगा,
वो लेफ्टिनेंट बन का होगा। उसने मजाक कर दिया कि हमारे में तो ये नूर मोहम्मद है लायक, वो था रंगरूट, इसको सिखा करें तो बेचारे। साहब बोला नूर मोहम्मद नंबर नाम नंबर, उसने अंग्रेजी में घिट करके अग्नि थी, ये तो रंगरूट है। जमादार बोला ये तो 19 दिन का रंगरूट, मैं आपको अग्नि नहीं यही होगा। उसकी किस्मत जागरी, वो बेच दिया। उसमें सबसे पहले वो या शामनाद होना था और हमारा मैं परेड में था उस वक्त, परेड में था वहाँ हमारा एक सूबेदार था दोस्त मोहम्मद, बोला क्या कहने हक बैसी वाले हो आज तो तुम्हारे कुड़ियाँ लगा हाथ से। उसने पता लग गया, दफ्तर में देखे रेशमी सोए बारे काग गए, अब अपने बारे काम चले गए। मैं जिक्र करे अपने साथियों का मगर यूँ दोस्त मोहम्मद सूबेदार यूँ कहता आज कुड़ियाँ लगा हाथ से, ये बात से पूछ के तो हम उसका बंगला पे जा भी करते रोज, हुक्का पिया करते उसके बंगले में जाके हुक्का रखा रहा होटल जाके बातचीत करी। साहब ये कुड़ियाँ अगले बताने के नहीं, बता नहीं सकता कि बात भी हो उन्नाथ से ही बता दी। मेरे कान में गया थी नूर मोहम्मद आज रोल कार पे आदर होना लेफ्टिनेंट बनी आज की तारीख। अच्छा। और सवेरे सारी पलटन फाइनल होगी इसके इस्तेकबाल के लिए। मैंने उन तक बता दिया बकायसी, फिर एक काम करो होटल रंगरूट था यार, एक महीने की तनख्वाह कोई बात नहीं, दावत करांगे पूरी पलटन की टी पार्टी है। वो सारे 11 थे हम, 11वां ने एक तनख्वाह फ्री कर दी, पैसे फिर दे देंगे दुकानदार ने, वोट लो। नसीराबाद चले आए सौदा, कुछ अजमेर शरीफ से ले आए सौदा बना दिया, 4 लंगर फलूट सलूट सब। वो सस्ता ज़माना था है, सस्ता ज़माना था। दीजिए तुम्हारा 15 रुपये महीने की तनख्वाह थी, 15 में के तो खाए ले गंजी कह तो बाल बाय ले रही के उनमें तो निचोड़ ली भाई हैं। हमारी 15 रुपये एक तनख्वाह दूर कर दी। सवेरे रोड कार बार्डर मिला, सवेरे पलटन फाइनल होगी, नूर मोहम्मद आज की तारीख है लेफ्टिनेंट हो गया। उसका इस्तेकबाल गली स्टेशन लग लाइन लाई खड़े वाले वहाँ हाथ हलांदा जो लेकर इस तरह पर कहो हाथ हला दो, सलाम हो जाएगा सलाम।